तो बेटा समाजशास्त्र के अंतर्गत नया चैप्टर मैंने शुरू करा था कल, भारतीय लोकतंत्र की कहानियाँ। इससे पहले मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चंस आंसर सॉल्यूशंस भेज भी दिए हैं, वो आप मिल गए होंगे, आपको क्लासरूम में आपको मिल जाएंगे, आपके ग्रुप में भी मिल जाएंगे। ठीक है बेटा। तो आज इसमें बात आती है, कल मैंने राजनीतिक दल के बारे में बताया था कि राजनीतिक दल क्या होता है। राजनीतिक दल कुछ जब राजनीतिक दल की परिभाषा थी कि जब कुछ व्यक्तियों का समूह मिलकर के जो है राजनीतिक सत्ता पे जो है कब्जा करने के लिए, सत्ता प्राप्त करने के लिए जो है एक समूह का निर्माण करता है, और चुनाव के माध्यम से जो है राजनीतिक दल क्या करते हैं, सत्ता पे जो है अपना कब्जा करना चाहते हैं। उनका उद्देश्य सत्ता को प्राप्त करना होता है। तो ऐसे व्यक्तियों के समूह को हम राजनीतिक दल कहते हैं। अब आती है बेटा प्रजातंत्र शासन प्रणाली हमारी है। प्रजातंत्र शासन प्रणाली के अंतर्गत बेटा इसमें जो है दबाव समूह की बात आती है, प्रेशर ग्रुप्स। दबाव समूह क्या होते हैं कि सभी प्रजातांत्रिक शासनों में पाए जाते हैं। ये दबाव समूह जो है ऐसे गुट होते हैं, ऐसे ग्रुप होते हैं जिसमें विभिन्न वर्ग या विभिन्न हितों के लोग अपना गुट बनाकर सार्वजनिक नीतियों पर के निर्माण पर प्रभाव डालने का प्रयास करते हैं। यानी कि अलग अलग हितों के लोग, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो नौकरी पेशा लोग हों, चाहे वो व्यापारी लोग हों, वो जो है अलग अलग हितों के लोग जो है मिल करके क्या करते हैं, अपना अपना गुट बना लेते हैं। माना मैं मजदूर हूँ तो हम मजदूर श्रमिक संघ, कर्मचारी संघ, व्यापारी संगठन, व्यापार मंडल। तो ये जो है एक ही अलग अलग हित समूह के लोग हैं, तो अपना अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, समूह बना लेते हैं, और सरकार की नीतियों पर जो है प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कोरोना काल में बाजार बंद करने की बात हुई कि भाई कुछ दुकानें इस समय खुलेंगी, कुछ इस समय खुलेंगी, या 4 बजे के बाद नहीं खुलेंगी, या 7 बजे तक खुलेंगी। तो कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया, व्यापारियों ने। उनका एक ग्रुप होता है व्यापारियों का, वो बोलते हैं नहीं जी हम तो दुकानें खोलेंगे नहीं, अपनी हमारी मांग ये है कि भाई, अब माना देहरादून में हम रहते हैं, देहरादून में कभी क्या होता है कि सरकार बोलती है भाई पलटन बाजार में जो है गाड़ियों की आवाजाही बंद होगी। तो व्यापारियों ने इसका विरोध किया भाई कि क्यों होगी, कि आप लोग कैसे आएंगे, हमारा तो कैसे चलेगा। तो इसलिए उन्होंने जो है हड़ताल करनी शुरू कर दी कि बाजार बंद रहेगा। तो सरकार की नीतियों को प्रभावित करने के लिए कई सारे गुट हैं, जिसमें जो है अल्पसंख्यक वर्ग भी हो सकता है, व्यापारिक गुट भी हो सकता है, और व्यावसायिक वर्ग भी शामिल होते हैं। यानी कि दबाव समूह ऐसे संगठन है जो शासकीय क्रियाकलापों द्वारा या के बिना राजनीतिक परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो किसी राजनीतिक दल का जो है उनको राजनीतिक दल के रूप में ये कार्य नहीं करते। ठीक है बेटा। इनका उद्देश्य राजनीति करना नहीं होता, बल्कि अपने हितों की रक्षा करना होता है। ये किसी सत्ता को प्राप्त करना नहीं चाहते हैं, ये सिर्फ अपनी मांगों को पूरा करना चाहते हैं। ठीक है। अब दबाव समूह और राजनीतिक दल। कुछ विचारक ये मानते हैं कि दबाव समूह भी राजनीतिक दलों की श्रेणी में ही आते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है शासन की नीतियों को ग्रहण करने और त्यागने के लिए दबाव डालते हैं। लेकिन फिर भी राजनीतिक दल और दबाव समूह में जो है भिन्नता है। कैसे? राजनीतिक दल बेटा बहुत बड़े स्तर पे होते हैं, पूरे बहुत बड़ा क्षेत्र इनका होता है, जबकि दबाव समूह जो है वो एक सीमित क्षेत्र में ही कार्य करते हैं। फिर राजनीतिक दल क्या होते हैं? राजनीतिक दल सांप्रदायिकता को जो है आश्रय नहीं देते हैं, देते होंगे लेकिन ये उनकी पॉलिसी में नहीं होता है। उनके राजनीतिक दलों का मानना है कि हम तो सबके साथ लेके चलते हैं, लेकिन दबाव गुट में ऐसा नहीं होता। हो सकता है कोई सांप्रदाय के आधार पर, धर्म के आधार पर गुट का निर्माण किया गया हो। तो इसलिए जो है ये राष्ट्रीय हितों की अभिव्यक्ति जो है कौन करता है? राजनीतिक दल करता है, जबकि दबाव गुट क्या करता है? सिर्फ अपने हितों की बात करते हैं। तीसरा है, राजनीतिक दलों का उद्देश्य होता है शासन पर अधिकार करना। यानी कि राजनीतिक दल का जो मुख्य उद्देश्य है वो है शासन और सत्ता पर अपना प्रभाव बनाना। फिर उसके बाद लेकिन गुटों का उद्देश्य क्या होता है? जो दबाव गुट होते हैं उनका उद्देश्य सिर्फ अपने स्वार्थों को ही पूरा करना होता है। माना श्रमिक संघ बना है
तो उसको राजनीति से कोई मतलब नहीं है, उसको जो है कोई किसी सत्ता नहीं चाहिए, उसको कोई मंत्री नहीं बनना है। उनको क्या है कि भाई हमारी जो मांगे हैं कि हमारी मजदूरी इतनी होनी चाहिए, न्यूनतम मजदूरी इतनी होनी चाहिए, हर महीने हमको इतना मिलना चाहिए, तो वो पूरा हो जाए, बस हमारा उद्देश्य यही तक है। क्योंकि ये दबाव गुट है, अपनी मांगों को मनाने के लिए प्रेशर करते हैं, तो हड़ताल धरना प्रदर्शन का सहारा लेते हैं। तो लेकिन राजनीतिक दल का उद्देश्य क्या होता है? राजनीतिक दल का उद्देश्य होता है सत्ता प्राप्त करना, और दबाव गुट का उद्देश्य है अपने स्वार्थों को पूरा करना। फिर है बेटा, दबाव समूह होते हैं, वो राजनीति में यानी कि चुनाव में जो है अपने सदस्यों को खड़ा नहीं करते, जबकि राजनीतिक दल क्या करते हैं? अपने सदस्यों को चुनाव में खड़ा करके उनको जो है उनके लिए मतदान की मांग करते हैं। ठीक है बेटा। फिर राजनीतिक दबाव गुट की खासियत क्या है? वो अपने उम्मीदवारों को तो खड़ा नहीं करता, लेकिन कभी कभी ये क्या करते हैं कि किसी न किसी दल को पीछे से सपोर्ट अवश्य करते हैं, किसी न किसी का समर्थन करते हैं, और राजनीतिक दल भी संपर्क में आते हैं ताकि उनकी राजनीति बनी रहे, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। माना मजदूर संघ है, तो कोई राजनीतिक दल है, माना बीजेपी है, कांग्रेस है, या समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कोई आम आदमी पार्टी, कोई भी पार्टी उनके पास चली गई कि भाई हाँ हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे धरने में जो है तुम्हारा साथ देंगे, तो उनका उद्देश्य क्या हो गया? उन्होंने सोचा कि चलो कुछ ना कुछ तो प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि पार्टी है, राजनीतिक सपोर्ट है। अब राजनीतिक दल का क्या स्वार्थ है कि अगर इनका काम हो जाता तो इतने सारे लोग जो है मेरे साथ जुड़ जाएंगे। तो कभी कभी जो है अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए दबाव समूह क्या करते हैं? राजनीतिक दलों को भी जो है उनका समर्थन करने लगते हैं। ठीक है बेटा। अब दबाव गुटों का महत्व क्या है? बेटा इसलिए महत्व है कि अगर कहीं पे जो है कोई खनन किसी चीज का होता है ना, मजदूर है, उसको न्यूनतम मजदूरी जितनी है वो नहीं मिलती है। दिवाली आती है, गरीब लोग है, बोलते हैं कि हमें मजदूरी चाहिए या जो भी हमने करना है उसके लिए कार्य करते हैं। तो क्या दबाव गुट, इसीलिए जो है दबाव गुट बनाए जाते हैं। ये श्रमिक संघ, जैसे माना अभी अध्यापक, अब वो सॉरी टीचर्स एसोसिएशन है, अब उनका क्या है कि आजकल क्या मांग चल रही है कि भाई सरकार जो है जो सरकारी कर्मचारियों का वेतन, एक दिन का वेतन हर महीने काट रही है। उनका ये कहना है कि हमने तो सिर्फ एक महीने के लिए कहा था कि भाई अप्रैल में जो भी कहा कि अप्रैल के महीने एक महीने का वेतन हमारा काट दिया जाए कोरोना महामारी के लिए दान। लेकिन सरकार ने क्या किया कि हर महीने उनका वेतन काटना शुरू कर दिया। तो अब शिक्षक संघ जो है उसके लिए मुखर है कि क्यों भाई, हमारा तो नहीं कटेगा जी, और महीने हम नहीं देंगे। लेकिन अब क्या हो रहा है, आज सुबह मैं न्यूज पढ़ रहा था, तो उसमें जो है कांग्रेस की जो इंदिरा हृदय जी है, उन्होंने भी उनको सपोर्ट किया कि गवर्नमेंट को जो है सरकारी कर्मचारियों का वेतन हर महीने नहीं काटना चाहिए। तो इस तरह से उनको भी एक राजनीतिक सपोर्ट मिल गया। कांग्रेस का उद्देश्य क्या हो सकता है कि वो चाहेगी कि हाँ शिक्षक संघ जो है मेरे साथ में हमसे जुड़ जाएंगे तो हमारा चुनाव में फायदा होगा। तो इस तरह से जो है ये गुट कार्य करते हैं। ठीक है बेटा। अब इसमें जो है भारतीय राजनीति पे जो है दबाव गुटों का क्या प्रभाव पड़ता है? अब इसमें क्या है कि भारत में जो है कई तरह के दबाव गुट हैं। इनमें से अधिकांश दबाव गुट गैर सरकारी है और अज्ञात संगठन, जिनको जो है कोई नहीं, गैर सरकारी मीन्स रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है, जो किसी न किसी रूप में संपूर्ण देश की राजनीति और सामाजिक संरचना को प्रभावित करते हैं। कुछ ऐसे गुट हैं जो परमानेंट है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो स्वार्थ पूरा होते ही जो है उनका मतलब वो ज़्यादा वो नहीं करते। ठीक है बेटा। अब इसमें इसको जो है दो भागों में बांटा गया है। एक है परंपरागत दबाव समूह और दूसरा है आधुनिक दबाव समूह। परंपरागत दबाव समूह में जो है जाति, धर्म और भाषा पर आधारित जो दबाव गुट है वो आते हैं। और आधुनिक दबाव गुटों के अंतर्गत जैसे औद्योगिक, मजदूर संघ, किसान संगठन, ये आधुनिक दबाव गुट है। परंपरागत में तो धर्म, भाषा, जाति, ये परंपरागत है। और जो आधुनिक है इसमें मजदूर संघ, औद्योगिक संघ, व्यापार संघ, ये जो है आधुनिक दबाव गुट के उदाहरण। ठीक बेटा। अब है संस्थागत। संस्थागत दबाव समूह का मतलब है कि जैसे व्यापारियों का, बड़े बड़े उद्योगपतियों का गुट, जिनकी संस्थाएं हैं। ठीक है बेटा। तो अब एक होता है सामुदायिक, सामुदायिक गुट, जैसे वकील, चिकित्सक, इंजीनियर, ये इनके संघ बने हुए हैं। ठीक। इसके बाद आता है बेटा असामुदायिक। असामुदायिक का मतलब होता है कि भारत में मजदूर संघ भी एक प्रभावशाली दबाव समूह है। इन मजदूर संघों का राजनीतिक में अपना प्रभुत्व है, क्योंकि बड़े बड़े राजनीतिक दल इनका
समर्थन करते हैं, इनको जो है अपना समर्थन देते हैं, इसलिए इनको जो है दलों का सहायक संगठन भी कहा जाता है। जैसे भारतीय साम्यवादी दल, अखिल भारतीय ट्रेड संघ कांग्रेस, तो इस तरह से हिंदू मजदूर सभा, इस तरह से जो है कई समाजवादी ऐसा प्रभुत्व है जिनका राजनीति में जो है अपना प्रभुत्व रखते हैं। ठीक है बेटा। अब है प्रदर्शनकारी। प्रदर्शनकारी दबाव सब वो होते हैं कि जब ये सोचा जाता है कि सरकार लोगों की जो है मांग नहीं मान रही है, तो क्या करते हैं राजनीतिक दल जो है, क्या होता है कि जब शांतिपूर्ण ढंग से जो है सरकार किसी के मांग मानती नहीं, तो लोग क्या करते हैं, धरना, प्रदर्शन, सभाएं, बैठकें, पद यात्रा, रैली, इस तरह की जो दबाव डालने के लिए इन गुटों को कहते हैं प्रदर्शनकारी दबाव समूह। अब जो होता है बेटा इनके जो तरीके क्या है, इनके दबाव समूहों के शासन पर जो अपना प्रभाव डालना है इनको, तो ये क्या क्या तरीके अपनाते हैं। सबसे पहला तरीका इनका ये होता है अपना प्रचार करना। सबसे पहले ये प्रचार करते हैं कि भाई ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। सब मजदूरों में ये बात है कि वास्तव में जो है मजदूर संघ है या कुछ भी कोई भी संघ है माना, तो अपनी बात का जो है प्रचार करेंगे। आजकल तो सोशल मीडिया हो गया है, तो बड़ी आसानी से जो है लोगों तक पहुंच जाता है। ठीक। दूसरा है निर्वाचन में भाग लेते हैं। वो कहते हैं कि जो पार्टी, जो भी राजनीतिक पार्टी हमारा सपोर्ट करेगी, हम चुनाव में उसी को वोट देंगे, उसी को जिताएंगे। तो इस तरह से जो है ये निर्वाचन में भी भाग लेते हैं। दबदबा है उनका, क्योंकि भाई 5,000 मजदूरों का संगठन है, तो किसी पार्टी के साथ जुड़ेगा तो उसके 5,000 कार्यकर्ता बढ़ेंगे, 5,000 वोट मिलेंगे उसे। हो सकता है ना कि 5,000 लोगों के दो दो लोग और होंगे तो 10,000 हो गए। तो उस तरह से जो है राजनीतिक दलों को भी सपोर्ट करते हैं। ठीक है बेटा। फिर जनमत को भी प्रभावित करते हैं, क्योंकि इनकी मांगे होती है तो अपनी समस्याओं को फिर ये लोगों को तक रखते हैं, सरकार की आलोचना भी करते हैं, तो इससे जो है जनमत भी प्रभावित होता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी होगा अगले पीरियड में।